नमस्ते माय ऑल सोल फैमिली। आई होप आप सभी बहुत अच्छे हो, मस्त हो, स्वस्थ हो और बहुत अच्छे से अपना इनर वर्क भी कर रहे हो। आज मैं एक बहुत ही अर्जेंट चैनलिंग को लेके आई हूँ जो कि 369 की पोर्टल की चैनलिंग है। और ये 369 की पोर्टल बहुत 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 सारी सौगात और बहुत बड़े बदलाव के साथ आ रही है। तो ये सब कुछ मैं पूरे विस्तार से एक्सप्लेन करूँगी। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि बहुत कुछ खास है सुनने के लिए, आप लोगों को जानने के लिए। तो 369 आप लोगों को हमेशा से पता है कि 369 इज़ अ यूनिक नंबर, ठीक है। और ये जिस प्रकार से इस साल आया है 369 एक बहुत ही मैनिफेस्टेशन, बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टेशन का नंबर होता है, जिससे कि हम अपने लाइफ में किसी भी चीज़ को, किसी भी बात को, हम अपने किसी भी डिज़ायर को, किसी भी विश को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक ये परिवर्तन का एंजेलिक नंबर है। इसके साथ ही साथ ये नंबर अगर हम देखें तो ये नंबर हमें बहुत सारे चीज़ों के साथ दर्शाती है, जैसे कि 3 नंबर इट्स अ मैनिफेस्टेशन ऑफ हाई डिज़ायर, और ये बृहस्पति ग्रह को दर्शाती हैं। साथ ही साथ वेनस का नंबर भी आता है 6 और 9। इट्स एक एंडिंग, और मार्स का नंबर है तो एक एंडिंग और स्टार्ट ये भी दर्शाती है, ठीक है। तो ठीक उसी प्रकार से बहुत सारे बदलाव के साथ ये नंबर आप लोगों के जीवन में भी लेकर आई है। और जैसा कि आप जानते हो कि ये एक एंजल नंबर बनता है जिसमें कि एंजल हमेशा हमारी सपोर्ट कर रहे होते हैं, हमारी विश मैनिफेस्टेशन को फुलफ़िल कर रहे होते हैं। और 369 का दिखना मीन्स कि ये भी साबित करता है कि हमारे मस्कुलाइन की अवेकनिंग हो रही है, हमारे मस्कुलाइन की एनर्जी हमारे इर्द गिर्द है, और हमारे फेमिनाइन की एनर्जी भी पूरी तरीके से मस्कुलाइन के साथ जुड़ जाती है, इनर कॉन्शियस लेवल पे भी जुड़ जाती है। और डिवाइन फेमिनाइन और मस्कुलाइन में जितने भी डिस्टेंस होते हैं, जो भी गैपिंग होती हैं, जो भी दूरियां होती हैं, वो 3D और 5D लेवल पे जो है वो कम होना स्टार्ट हो जाती है। अगर 369 का नंबर आपके लाइफ में दिख रहा है तो इसका मतलब है कि डिवाइन आपके साथ है, और आप जिस राह पर चल रहे हो वो आपको कहीं ना कहीं मार्गदर्शन दे रहे हैं, आपको सही गाइडेंस दे रहे हैं, और आपके लाइफ में जो भटकाव होता है ना वो कम हो जाता है, और आप देखोगे कि एक सही रास्ता मिलना आपको स्टार्ट हो जाता है। 36 नंबर ये दर्शाता है, ठीक है। तो अब वक्त आ गया है जब आप लोग यही सारी चीज़ों को और इससे भी बहुत बड़ी बड़ी बदलाव को अपने लाइफ में फील करने वाले हो। इसकी स्टार्टिंग पीरियड स्टार्ट हो चुकी है, और ये बदलाव आप लोग अपने लाइफ में 28 ऑफ मई से फील कर पा रहे होगे। 28 ऑफ मई मतलब 24 तारीख तक जो है वो हायर डायमेंशंस की पोर्टल का टाइम पीरियड था, आप सभी को पता है। और ये एनर्जी उसके बाद से स्टार्ट हुई है कि अब जो है वो हमारे अंतर मन से बदलाव स्टार्ट हो चुकी है। और ख़ास करके कहते हैं ना कि ट्विन फ्लेम जर्नी में जो बदलाव प्रारंभ होता है वो डिवाइन फेमिनाइन के ऊपर तो होता ही है, लेकिन डिवाइन फेमिनाइन बहुत शिद्दत से जब हमारी अवेकनिंग स्टार्ट होती है और जब हम इनर वर्क पे आते हैं, उस दर्द, उस सेपरेशन और उस तकलीफ़ के साथ हम कंटिन्यू इनर वर्क करते रहते हैं। वो जो एक पेन होता है, जो सफरिंग होता है कि हमारी ऐसे लगते हैं जैसे हमारे दिल के टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं, और फिर भी हमें समझ नहीं आता है कि हम सही कर रहे हैं, हम गलत कर रहे हैं। जब हमारी इनर वर्क स्टार्ट होती है तो बहुत सारे लोगों के साथ तो ऐसा होता है कि हम इनर वर्क करते जाते हैं उस पेन में, उस सफरिंग में, सुबह के ब्रह्म मुहूर्त में नींद खुल जाना और फिर इनर वर्क के लिए बैठ जाना,
अचानक सबसे अलग हो जाना, सबसे पृथक हो जाना, अचानक से बिल्कुल खामोश हो जाना, वो जो बदलाव होता है, वो जो ठहराव एक आता है लाइफ में, वो समझ ही नहीं आता कि हम क्या थे और सडन हम क्या हो गए, या फिर हमारी लाइफ क्या थी और हम क्या होते जा रहे हैं। हमारा खुद पर कंट्रोल नहीं होता है, हमारी अपने आप पर कंट्रोल नहीं होता, हमारे दिल दिमाग, हमारी आत्मा पर कंट्रोल नहीं होता। यहाँ तक कि हमारे जीवन में जो सब कुछ बदलाव हो रहा होता है, जो सब कुछ इतनी स्पीड से, इतनी तेज़ गति से बदलाव हो रहा होता है, कहीं ना कहीं हम उसको रोकने की कोशिश करते हैं, संभालने की कोशिश करते हैं। अपने 3D लाइफ में थोड़ा सा हम चीज़ों को अलग तरीके से जीने की कोशिश करते हैं, बट कुछ भी कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं होता। ऐसा लगता है जैसे हमारे जीवन को कोई और ही चला रहा है और वो हमसे कुछ और ही करवाना चाहता है। मतलब आज तक हमें सडन ऐसा लगने लगता है हमारी अवेकनिंग के बाद से कि आज तक हमने जिस जीवन को जिया और हम जिस जीवन को जी रहे थे अब तक, वो सब कुछ मिथ्या था और हम एक झूठ की ज़िंदगी में फंसे हुए थे। हम एक दिखावे भरी ज़िंदगी को जी रहे थे और सही मायने में डिवाइन, सही मायने में जो ऊपर हायर एनर्जीज़ की जो एक ऊर्जा फील होती है, हमें महसूस होती है हमारे अंदर, तो वो जो बदलाव होता है और वो सब कुछ जो हमारे साथ घटित हो रहा होता है कि हम उस बात को किसी से शेयर भी नहीं कर सकते हैं, किसी को बता भी नहीं सकते, लेकिन जो हमारे साथ घटित हो रहा होता है वो अपने आप में इतना अनोखा और अनूठा होता है कि हम बस उस एक्सपीरियंस को जीते हुए आगे बढ़ते चलते जाते हैं। क्योंकि हमें पता होता है कि जब हम खुद को रोकने की कोशिश करते हैं तो हम और भी ज़्यादा पकड़े जाते हैं। हमें ऐसा लगता है कि अगर हम अपने जो हमारे साथ घटित हो रहा है हम उसको एक्सेप्ट ना करके, अगर हम अपने लाइफ को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर हम वो करने की कोशिश कर रहे हैं जो हम आज तक मतलब पहले करते आ रहे थे लाइफ में, और जिस तरीके से हम जीवन को जीते आ रहे थे, हम अगर उस तरीके से जीवन को फिर से आरंभ करने की कोशिश करते हैं तो वो जीवन का अंत तो पहले ही हो चुका होता है। और जितना हम इस जर्नी से दूर भागने की कोशिश करते हैं उतना ही हमें ऐसा लगता है जैसे और ज़्यादा हमें जकड़ा जाता है और ज़्यादा हमें पकड़ा जाता है और ज़्यादा हमें ऐसा लगता है जैसे सिकड़ से हमारे दिल को, दिमाग को, हमारे पैरों को, हमारे शरीर को, हमारी रूह को पूरी तरीके से जकड़ दिया जाता है। तो इसके लिए मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगी कि इतना सारा कुछ एक्सप्लेन करने का तात्पर्य सिर्फ इतना था कि अब भी बहुत सारे जो मुझे इंट्यूशंस आ रहे हैं और जो मुझे एनर्जी पिक हो रही है कि अब भी बहुत सारे ऐसे ट्विन सोल्स हो जो कहीं ना कहीं इस जर्नी से भागने की कोशिश कर रहे हो, जिसको अब तक अपने लाइफ में डेस्टिनी नहीं मिली है और अब आप कहीं ना कहीं थक गए हो, हार गए हो, अपने लाइफ को अलग तरीके से जीने की कोशिश कर रहे हो। तो प्रयास को छोड़ दीजिए, भागने की कोशिश को बंद कर दीजिए और पूरी तरीके से कंप्लीट सरेंडर जोन पे आ जाइए। क्योंकि ये 369 की पोर्टल जो है वो आपसे कंप्लीट सरेंडर ही करवाएगी और यकीन मानिए आपके साथ जो है मतलब आप बाध्य हो जाओगे गो विथ फ्लो होने के लिए, आप बाध्य हो जाओगे डिवाइन को एक्सेप्ट करने के लिए, आप बाध्य हो जाओगे डिवाइन पर्पस को एक्सेप्ट करने के लिए, डिवाइन के जो भी डाउनलोडिंग और डिवाइन की ऊर्जा में खुद को जो है वो सम्मिलित करने के लिए। तो ये आपसे हर हाल में इस 369 पोर्टल के बाद से करवाया ही जाएगा। तो आपके पास कोई अनदर वे नहीं है। सो चूज़ योर सोल जर्नी और आगे तत्परता के साथ अपने आत्मा के बात को सुनकर, अपने आत्मा के बदलाव को समझते हुए बस कंप्लीट सरेंडर कर दीजिए। क्योंकि जितना आप रोकने की कोशिश करोगे, जितना आप भागने की कोशिश करोगे, डिवाइन के द्वारा आप उतने ही और ज़्यादा जकड़े जाओगे और ज़्यादा पकड़े जाओगे। क्योंकि अब हमारे पास
सिवाय सरेंडर के, कंप्लीट सरेंडर के, सरेंडर भी नहीं, कंप्लीट सरेंडर के और कोई भी अनदर वे नहीं है। इसके अलावा एक और तरह की जो अब एनर्जी स्टार्ट होने वाली है, जो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, बहुत सारे लोग इस एनर्जी को 28 मई के बाद से फील कर पा रहे होंगे और बहुत सारे लोग इस एनर्जी को जो है 1 मई से फील कर पा रहे होंगे। ये डिपेंड करता है वाइस वर्सा क्या है क्या नहीं, बट हाँ, इसके बारे में मैंने थोड़ी बहुत बातें आपको आफ्टर न्यू मून वाली एनर्जी में बताया है, तो जाके आप उस वीडियो को सुन लीजिए तो आपको समझ आ जाएंगी कि इस टाइम पीरियड पे हम सभी जानते हैं कि डिवाइन मस्कुलाइन की अवेकनिंग बहुत स्पीडली चल रही है, मतलब बहुत 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 तेज़ गति से चल रही है और उनका खुद पर ही वश नहीं है, क्योंकि उनकी ज़िंदगी अब उनकी है ही नहीं, पूरी तरीके से अब डिवाइन के हाथों में है। और वो कहीं ना कहीं डिवाइन मस्कुलाइन ना खींच रहे हैं इस बात से, कहीं ना कहीं वो परेशान हो रहे हैं कि अरे यार ये सब कुछ मेरे साथ हो क्या रहा है। तो याद है ऑल माय डिवाइन सोल्स, माय डिवाइन फेमिनाइन, मेरी प्यारी बहनों, जब हमारी अवेकनिंग स्टार्ट हुई थी तो भी हमें डिवाइन मस्कुलाइन का साथ नहीं मिलता है, और जो बदलाव, जो चीज़ें हमारे साथ घटित हो रही होती हैं, जिस तरीके से हमें इनर वर्क पे लाया जाता है और जो चीज़ें हमारे साथ घटित हो रही होती हैं उस टाइम पीरियड पे, और हमें भी कुछ समझ नहीं आता, बस हमारे ऐसा लगता है जैसे हमारी सोल के साथ हमारे साथ कुछ ज़बरदस्ती चल रही है, या तो फिर हम कुछ और चाहते हैं, कुछ और घटित हो रहा होता है। सुबह का उठ जाना, सारे दिन सारी रात जागना, बेचैन रहना, फिर भी ऐसा लगता था बिल्कुल थकावट नहीं है, कुछ नहीं है और आराम से हम सब कुछ कर पा रहे हैं। तो अभी वही सब, जो सारी चीज़ें हमारी अवेकनिंग के टाइम पे हमारे साथ घटित हो रही थी, वही सारी चीज़ें अभी इस टाइम पीरियड पे आपके डिवाइन मस्कुलाइन के साथ, हमारे प्यारे डिवाइन मस्कुलाइन के साथ घटित हो रहा है। तो इस टाइम पीरियड पे मैं यही कहूँगी कि आप बिल्कुल न्यूट्रल रहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें होनी ही होनी है, तभी वो अपने पर्पस की तरफ आगे बढ़ेंगे, अपने सोल की तरफ आगे बढ़ेंगे। क्योंकि जब हमारी अवेकनिंग हो रही थी तो डिवाइन मस्कुलाइन भी हमारा साथ नहीं देते हैं, हमें सिर्फ़ और सिर्फ डिवाइन का साथ मिलता है। तो उसी प्रकार से अभी जब डिवाइन मस्कुलाइन की अवेकनिंग चल रही है तो आपको भी उन्हें डिवाइन के तरफ ही भेजना है, आपको उन्हें डिवाइन को ही सरेंडर करवाना है, उन्हें इनर वर्क बतलाना है। अगर वो आपसे कुछ पूछ रहे हैं तो मदद कीजिए, अगर कुछ नहीं पूछ रहे हैं तो आप खुद से जाकर उनकी मदद करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि आपकी एनर्जी से आप अगर ज़्यादा देने की कोशिश करोगे तो वो चिढ़ जाएंगे, खींच जाएंगे, क्योंकि उनके जीवन के बदलाव को वो खुद अभी नहीं समझ पा रहे हैं। ठीक है, तो अभी इस टाइम पीरियड पे मेरी प्यारी बहनों, हम सभी को थोड़ा पेशेंस रखने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर पेशेंस नहीं रखोगे तो फिर से दूरियां बनेंगी। और थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन कीजिए, और अगर आपके डिवाइन मस्कुलाइन को आपकी हेल्प की ज़रूरत है, वो अगर आपसे हेल्प मांगते हैं, सपोर्ट मांगते हैं, देन आप उनकी सपोर्ट कीजिए, अदरवाइज़ खुद से जाकर सपोर्ट करने की कोशिश मत कीजिए। ठीक है, इसके अलावा जो एक एनर्जी स्टार्ट हो चुकी है 28 मई से और 1 मई से बहुत सारे लोगों के, ये वाइस वर्सा हो सकता है कि अभी बहुत सारी डिवाइन फेमिनाइन जो है वो डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी को बहुत 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 ज़्यादा पिक कर रही है। मतलब उनके अंदर मन मस्तिष्क में, उनके इनर कॉन्शियस पे और सोल लेवल पे जो बदलाव हो रहा है, तो इस बदलाव की वजह से वो अपने अंदर कहीं ना कहीं डिवाइन फेमिनाइन को अब समझ पा रहे हैं, उनको चूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं और जर्नी को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस बदलाव की वजह से वो बहुत 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 ज़्यादा, मतलब डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी ऐसी है इस टाइम पीरियड की कि एक बहुत ज़्यादा ही मिसिंग एनर्जी है। और डिवाइन मस्कुलाइन का इनर यूनियन, मतलब वो इनर लेवल पे आपको मिस कर रहे हैं, सोल से आपको मिस कर रहे हैं, आपको सोल लेवल पे जानने और समझने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि अभी 3D लाइफ में जितने भी उनके कार्मिक पर्सन रह चुके हैं और जिस किसी भी अटैचमेंट में फंसे रह चुके थे, सारे के सारे संबंध उन्हें बहुत ज़्यादा निचोड़ रहे हैं। मतलब ऐसा कह लो कि डिवाइन मस्कुलाइन की डिवाइन के तरफ से अभी धुलाई चल रही है। ठीक है,
तो इस टाइम पीरियड पे जो है वो पेन में भी हैं, सफरिंग में भी हैं, वो आपके साथ को, आपके साथ बिताए हुए पलों को एंजॉय भी कर रहे हैं, उस टाइम पीरियड को याद करके खुश भी हो रहे हैं। तो एक मिक्सिंग वाली एनर्जी है बहुत ज़्यादा, इस वजह से वो बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। साथ ही साथ मैंने ये भी बताया था कि बहुत ज़्यादा जो है मस्कुलाइन अभी फैंटासी में है, और आपके ओल्ड पिक्चर या आप अगर सोशल मीडिया पे दोनों फ्रेंड लिस्ट में हो तो आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक भी कर रहे हैं, आपके पुराने पिक्चर्स को देख के बहुत ज़्यादा फैंटासी भी कर रहे हैं, आपको अपने लाइफ में वो वापस पाना चाह रहे हैं। तो इस वजह से जो है ये 369 की पोर्टल जो है आप लोगों के यूनियन का पोर्टल लेकर आएगा और कम्युनिकेशन का पोर्टल लेकर आएगा, जहाँ पे डीएम को कहीं भी कुछ भी समझ नहीं आता है तो वहाँ पे उनको सिर्फ़ और सिर्फ अपने डिवाइन फेमिनाइन की याद आती है, और फिर वो उनको समझने की कोशिश करते हैं, तत्परता से जानने की कोशिश करते हैं, जागरूक होने की कोशिश करते हैं। तो इस टाइम पीरियड पे जो है आप सोल मर्जिंग बहुत ज़्यादा स्टार्ट होगा। 5D लेवल की टेलीपैथी आपके डिवाइन मस्कुलाइन के साथ बहुत ज़्यादा स्टार्ट होगी, क्योंकि बहुत सारे डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी जो मुझे पिक हो रही है वो ऐसी है कि अगर मान लो आप लोग काफ़ी वक्त से सेपरेशन में रह चुके हो, या तो फिर आपके डिवाइन मस्कुलाइन आपसे बात करने से हेजिटेट कर रहे हैं, आपको कम्युनिकेट करने से हेजिटेट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो डर रहे हैं आपकी एनर्जी से, तो ऐसे में वो 5D लेवल पे टेलीपैथी स्टार्ट करेंगे आपके साथ। तो 5D लेवल पे आप उनको, अगर कोई डिवाइन फेमिनाइन ऐसी है कि आपको पता है कि बहुत बड़ा महायुद्ध हुआ था आप दोनों के बीच और उसकी डिस्टेंस अभी तक जारी है और आप लोगों के बीच में बहुत वक्त से सेपरेशन है, क्योंकि इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि आप लोग डिवाइन मस्कुलाइन को सेपरेट करके रखते हो अपने सोल से, ये बहुत बड़ी गलती है। तो अगर 3 साल 4 साल 1 साल 2 साल से कम्युनिकेशन ऑफ है तो ऐसे में डिवाइन मस्कुलाइन बहुत ज़्यादा हेजिटेट करते हैं अपनी फेमिनाइन को पहल करने से, ठीक है, कि पहला मैं मैसेज करूँगा, क्या करेगी नहीं करेगी, कहीं गुस्सा तो नहीं है, ये सब कुछ से। तो आप लोगों को जो है टेलीपैथिकली अगर वो कनेक्ट होते हैं तो आप उनको बस इतना ही दिलासा दीजिए कि कोई बात नहीं है, आप मुझे 3D में मैसेज कीजिए या फिर कॉल कीजिए, हम बात करते हैं, मैं बिल्कुल भी नाराज़ नहीं हूँ। या तो फिर आप लोगों को अभी 369 से मैनिफेस्ट करना है कि आपके डिवाइन मस्कुलाइन ने आपको कॉल और मैसेज किया है और हम बड़े आराम से बात कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है। इसके बाद 66 की पोर्टल आएगी तो इसमें भी मैनिफेस्टेशन बहुत ज़्यादा एक्टिवेट रहेगा। तो आपको सिर्फ अपने हार्ट चक्रा पे हाथ रख के अपने डिवाइन मस्कुलाइन को अपने हार्ट चक्रा में विजुलाइज करना है और उनको प्यार भरा मैसेज देना है, या तो फिर चैनल पे टेलीपैथी मेडिटेशन अवेलेबल है, आप उसको जाकर कर सकते हो और आप अपने मस्कुलाइन को ये कंटिन्यू मैसेज दे सकते हो कि कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से मुझसे बात कीजिए, मैं समझती हूँ, जो भी हुआ उसे भूल जाते हैं एंड एक न्यू बिगनिंग करते हैं। इस तरीके की मैसेज आप कंटिन्यू उनको दे सकते हो ताकि आप लोगों के बीच का बॉन्डिंग जो है वो स्ट्रॉन्ग बने और वो आपको मैसेज करे, उनके सोल लेवल पे ये मैसेज मिले और वो 3D में स्टेप ले, ठीक है। जो लोग भी सेपरेशन में हो वो इस चीज़ को फॉलो कीजिए कल से, ओके। एंड इसके अलावा जो आप लोग सोल मर्जिंग को फील कर पा रहे हो, क्योंकि अभी बहुत बड़े पैमाने पे सोल मर्जिंग भी स्टार्ट होना है, क्योंकि जब तक हमारा डीएम के साथ इनर यूनियन नहीं होता, जब तक हमारा डीएम के साथ सोल मर्जिंग नहीं होता, तब तक जो है हमारा यूनियन भी 3D लेवल पे कभी नहीं होता। ये ऑन ऑफ वाला यूनियन हमेशा रहेगा, बट कंप्लीट पूरी तरीके से यूनियन में आप लोग कभी नहीं आ पाओगे। तो इसलिए ये 369 की पोर्टल जो है टेलीपैथी को लेकर आएगी, कम्युनिकेशन को लेकर आएगी, यूनियन को लेकर आ रही है, रीयूनियन को लेकर आ रही है, इसके साथ ही साथ आपके डीएम के साथ सोल मर्जिंग को लेकर आ रही है। और एक मैसेज जो है वो ये है कि बहुत ज़्यादा इस टाइम पीरियड पे डिवाइन फेमिनाइन या मस्कुलाइन वाइस वर्सा हो सकती है एनर्जी, तो
आप लोग बहुत ज़्यादा जो है मिसिंग एनर्जी में हो या फिर बहुत ज़्यादा सेक्सुअल अर्ज हो रहा है, ये वाइस वर्सा किसी को भी फील हो सकती है। तो ये अनदर सोल की अर्ज जो है वो फील हो रही है। लाइक अगर डिवाइन फेमिनाइन को बहुत ज़्यादा इस तरीके की फैंटेसी हो रही है या इस तरीके की प्रॉब्लम हो रही है, तो ये आपके डीएम की एनर्जी है। और डीएम अभी बहुत ज़्यादा इस टाइप की एनर्जी में, क्योंकि वो अपनी बातों को बोल नहीं पा रहे हैं, कह नहीं पा रहे हैं, बट इनर लेवल पे उनके ये सारी एनर्जीज चल रही हैं। ठीक है, इसके साथ ही साथ जो है आप सोल मर्जिंग का मतलब यही होता है कि जो डीएम आप ड्रीम में बहुत ज़्यादा फील कर सकते हो या फिर 5D लेवल पे आप अपने डीएम के साथ सोल मर्जिंग को फील कर सकते हो। तो सोल मर्जिंग 5D लेवल पे सोल मर्जिंग का मतलब यही होता है कि आपके डीएम जो फैंटासी आपको लेकर 3D में देखते हैं, या तो फिर जो डीएम फैंटासी को समझ रहे हैं, मतलब कर रहे हैं आपके साथ, जो सेक्सुअल अर्ज उन्हें फील हो रहा है आपके लिए, तो वो 3D में इस बात को कह नहीं सकते अगर सेपरेशन में हो, या फिर अगर आप लोगों के बीच में कम्युनिकेशन ऑफ है। और अगर कम्युनिकेशन है भी तो उतनी ज़्यादा अगर रिलेशनशिप बिल्ड नहीं हुई है, तो वो 5D में डीएम आते हैं और आपके जो सेक्सुअल एनर्जी होती है वो 5D में उस सेक्सुअल एनर्जी को सोल लेवल पे फिर वो फिल करने की कोशिश करते हैं और आपके साथ फिर सोल लेवल पे जो है अपनी फैंटेसी को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। तो ये सोल मर्जिंग बहुत तगड़े लेवल पर और बहुत बड़े लेवल पर स्टार्ट हो चुकी है, जहाँ पे अब डीएम 5D में आकर आपके साथ बहुत फैंटेसी वाली बातें करेंगे, बहुत रोमांटिक वाली बातें करेंगे, या तो फिर आप ड्रीम में ये सारी कुछ फील कर सकते हो। लेकिन हाँ, इसमें एक डेंजरस टाइमलाइन पीरियड ये भी होता है कि जिन लोगों को समझ आ रहा है पूरी तरीके से कि ये एनर्जी जो 5D में मुझसे कनेक्ट हो रही है वो मेरे डिवाइन मस्कुलाइन की ही है, तभी आप उनको अलाउ कीजिएगा। अदरवाइज़ बहुत वक्त ऐसा भी होता है जब कोई नेगेटिव एनर्जी आपके डिवाइन मस्कुलाइन का शकल लेकर आपके पास आ जाती है, और ऐसे में आपने जो साधना या जो तपस्या की हुई रहती है तो आपके अंदर की जो पॉजिटिव एनर्जी होती है उसको फिर वो नेगेटिव एनर्जी आपके डिवाइन मस्कुलाइन के रूप में एज अ सेक्सुअल एनर्जी के रूप में आप से शक करने की कोशिश करते हैं। तो अगर किसी नेगेटिव एनर्जी के साथ आप सोल मर्जिंग में आते हो तो फिर आपको बॉडी पेन होगा, आप एकदम से ड्रेन्ड हो जाओगे, आप उस सोल मर्जिंग के बाद कोई पॉजिटिव एनर्जी फील नहीं करोगे और उसके बाद आप बीमार पड़ जाओगे, आपकी एनर्जी बिल्कुल ड्रेन्ड हो जाएगी। उसके बाद आपका इनर वर्क छूट जाएगा, आपको इनर वर्क करने का मन नहीं करेगा। तो ये सोल मर्जिंग नहीं होती, ये एक साइकिक अटैक होता है जो नेगेटिव एनर्जी बहुत चतुराई के साथ, प्लानिंग के साथ हमारे ऊपर कर जाते हैं। ठीक है, अगर आप अपने ट्रू डिवाइन मस्कुलाइन के साथ सोल मर्जिंग में आते हो तो उसके बाद आपको एक बहुत ही प्यारा पॉजिटिव एनर्जी मिलता है। आप बिल्कुल पॉजिटिव एनर्जी से भर जाते हो, आप को काम करने की एक मतलब एक कहते हैं ना कि डबल एनर्जी के साथ हम बिल्कुल बूस्टिंग पावर मिलती है हमें हर काम को कंप्लीट करने की, और उसके बाद आपके सारे काम बहुत ही स्पीडली स्टार्ट हो जाते हैं, बहुत ही जल्दी स्टार्ट हो जाते हैं। और ये पॉजिटिविटी आपके डीएम में भी आती है और डीएफ में भी आती है। और सोल मर्जिंग के ऊपर टोटल एक वीडियो बनाऊंगी क्योंकि बहुत अब जो टाइम पीरियड मतलब अब ये जो सोल मर्जिंग स्टार्ट हुई है ना, इस सोल मर्जिंग में बहुत सारे ऐसे डिवाइन सोल हैं, स्पिरिट चाइल्ड है, मतलब डिवाइन चाइल्ड है, बहुत सारे स्पिरिट चाइल्ड हैं जो ब्रह्मांड में वेट कर रहे हैं, और उन सभी पॉजिटिव सोल्स को 5D लेवल पे क्लियरेंस चाहिए। तो अब सोल मर्जिंग के साथ साथ 5D लेवल की प्रेगनेंसी और 5D लेवल का चाइल्ड बर्थ भी स्टार्ट होगा। ठीक है, सो ये एक बहुत बड़ी चैनलिंग है 369 की पोर्टल एनर्जी। सो बहुत केयरफुल रहना ऑल डिवाइन सोल्स, बहुत ज़्यादा खुद को प्रोटेक्शन में रखिएगा और बहुत ज़्यादा खुद के ऊपर ध्यान दीजिएगा। अगर आप 100 में, मैं तो कहूँगी अगर
100 में अगर 200% श्योर हो कि हाँ ये मेरे डिवाइन मस्कुलाइन की ही एनर्जी है, तो ही आप सोल लेवल पे परमिशन दीजिए। और अगर आपको लगता है कि नहीं, अगर आप थोड़े से भी डाउट में हो कि नहीं ये मेरे डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी नहीं है, तो फिर आप इस चीज़ से बचिए और फिर आप परमिशन मत दीजिए किसी भी नेगेटिव सोल्स को अपने इर्द गिर्द आने का, ठीक है। क्योंकि इससे जो हायर डायमेंशन की शिफ्टिंग हुई है, तो अगर आप किसी गलत सोल के साथ इंट्रैक्शन में आते हो तो फिर जो शिफ्टिंग है वो ख़त्म हो जाएगी और फिर कहीं ना कहीं आप जितने आगे बढ़े हो और उससे भी कहीं ज़्यादा आप पीछे खींच लिए जाओगे। तो बी केयरफुल ऑल डिवाइन सोल्स एंड बी पॉजिटिव। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होंगी, पूरी क्लियरिटी मिल गई होंगी। सो अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। आगे की वीडियो के साथ एक नए वीडियो के साथ फिर मिलूँगी। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू। जय महाकाली माँ, जय शिव शक्ति, राधे राधे।